हामिद खान साहब ने कोई एक फैसला बताएं जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक पीटीआई को लेके दिया हो काजी फाइज ईसा साहब से, और वो काजी फाइज साहब के बहुत क्लोज हैं, लेकिन एक भी रिलीफ नहीं लेके दे सके। और फिर सिर्फ ये नहीं है, अभी आप देखें हामिद खान साहब ने जब कहा इमरान खान साहब को मैंने सेनेटर बनना है, तो इमरान खान साहब ने पुराने गुजरे वक्त का हया करते हुए, और एक ज़ाहिर एक आपका भरम होता है, इमरान खान साहब ने कहा ठीक है आप बन जाएं सेनेटर, तो वो कर दिया। लेकिन हामिद खान साहब का क्या एक चीज़ बताएं जो उन्होंने, क्या वकला तहरीक को शुरू नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, नहीं क्यों उन्होंने? काजी फाइज ईसा को जाके नहीं खड़े होकर कह सकते थे कि सर ये चीज़ हो रही है? कह सकते थे, नहीं कहा उन्होंने। फिर वो क्या मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे काजी साहब के खिलाफ? को साख कर सकते थे, नहीं की। क्योंकि ये वकील जो होते हैं ना, इनमें से बहुत से वकला इमरान खान के साथ ऐसे हैं जो अपना करियर हर चीज़ तबाह करने को तैयार हैं, कंटेम्प्ट अपने ऊपर लगवाने को तैयार हैं, जिनमें एक शौकत बसरा है, वो गए थे ना काजी फाइज ईसा साहब के सामने, बात की थी ना उन्होंने, जुर्रत से बात की थी, लेकिन बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, कुछ और हैं जो बड़े सख्त बयान काजी साहब के हवाले से दे रहे हैं, लेकिन हामिद खान साहब उनमें हैं जो शायद अपने तल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं काजी फाइज ईसा साहब के साथ। अच्छा, अब इसमें आ जाएं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। पीटीआई के अंदर एक चीज़ डिस्कस हुई कि हमारी 200 से ज़्यादा सीटें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की जो छीनी गई हैं, जिन पर डाका डाला गया है, तो हमें ये 200 की 200 सीटों पर अपने अलग अलग वकील करके, और 200 के 200 केसेस जो हैं, 200 के 200 ये जो मैंडेट चोरी के मामलात हैं, वारदातें हैं, इनको चैलेंज कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वैसे तो ये ट्रिब्यूनल में जाने हैं मामलात। अच्छा, ट्रिब्यूनल में जाने भी आप जा सकते हैं, साथ आप सुप्रीम कोर्ट में अलग से भी जा सकते हैं। 184(3) में ये कहा गया कि हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि एक 200 केस जब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो एक कोहराम बर्पा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इतने केसेस इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए जितने इस बार चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव आ जाएगा, काजी फाइज ईसा के ऊपर एक दबाव आ जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात हैं इसके जिम्मेदार काजी फाइज ईसा साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया, वो सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बल्ले का निशान छीना, ये सारा कुछ तो काजी साहब की वजह से हुआ। जो भी आज इस मुल्क में क्राइसिस है वो काजी साहब की वजह से है। अच्छा, ये मशवरा आया पार्टी के अंदर, इसको रोकने वाले 4-5 जो लोग थे उनमें से सर फहरिस्त हामिद खान साहब थे कि हमें 200 केस नहीं लेके जाने चाहिए, हमें एक ही केस लेके जाना चाहिए। अब इसमें जिनका ये मौक़िफ़ था कि हमें 200 केस लेके जाने चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर तो हमें कोई इसमें रिलीफ मिल गया तो वेल एंड गुड, ना मिला तो ये 200 केस हम नहीं हारेंगे, ये 200 बार इमरान खान का बयानिया जीतेगा कि काजी फाइज ईसा साहब इस सारे सिस्टम का, इस सारे निज़ाम का, इस सारी धांधली का, इस सारे मनसूबे का मरकजी किरदार है, हमारा बयानिया जीत जाएगा। अच्छा, वो जो नीचे ट्रिब्यूनल वाला केस है वो पेंडिंग, वो उसी तरह से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद भी कर देती है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करेगी केस को टेक्निकल बुनियादों पर काबिल समाअत होने के नुक्ते पे मुस्तरद। यानी ये नहीं सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हम आपकी दरखास्त मुस्तरद कर रहे हैं, कोई धांधली नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये फोरम नहीं है, फोरम ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल के पास जाएं। तो यानी टेक्निकल बुनियादों पे मुस्तरद जरूर होती दरखास्त, लेकिन इमरान खान का बयानिया जीत जाता कि देखा, मैं कहता था ना काजी फाइज ईसा जो है ये मिला हुआ है इस सारे खेल में। इमरान खान कहते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारी दरखास्तें मुस्तरद करेगी और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ये खेल खेलेगी, तो इमरान खान ने कहा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि उसके बाद जब हम अवाम में जाएंगे, अवाम को निकालेंगे, तो अवाम और शिद्दत से निकलेगी। अवाम कहेगी कि यार बिल्कुल इमरान खान ठीक कह रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को इनको रिलीफ देना चाहिए था, इनको इनका हक देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो अब इनके पास सड़कों पे आने के अलावा कोई जवाज़ नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो ये ठीक कर रहे हैं सड़कों पे आके। तो ये इमरान खान ने कहा, लेकिन इसमें भी हामिद खान साहब ने मुखालफत की। फिर इमरान खान साहब ने जेल में कैटेगोरिकल कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने आगे कैटेगोरिकल कहा, बिल्कुल कैटेगोरिकल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारा कोई केस मत सुने। इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि काजी फाइज ईसा इमरान खान के बारे में ज़ाती बुग़्ज़ रखते हैं, रंजिश रखते हैं, इंतकाम उनके अंदर है, इमरान खान के साथ उनका ज़ाती मसला है, लिहाजा काजी फाइज ईसा इमरान खान के हवाले से कोई केस नहीं सुन सकते। तो इमरान खान ने कहा कि जाके कहो कि काजी फाइज ईसा हमारा कोई केस ना सुने। लेकिन कल हामिद खान साहब ने शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम में कहा कि हमें कोई मसला नहीं, काजी फाइज ईसा साहब सुने केस, अगर वो कमीशन बनाते हैं उसमें वो बैठना चाहते हैं, बैठे इलेक्शन में धांधली के हवाले से। यानी आप देखें कि इमरान खान ने इतना कैटेगोरिकल कह के भेजा। एक बात तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है कि जिन शोज़ का पीटीआई ने एक अलामिया जारी किया कि इनमें कोई नहीं जाएगा, तो उसमें हामिद खान साहब गए क्यों? अब ये नहीं पता, कुछ पीटीआई के लोग उसमें कह रहे हैं कि पुराना अलामिया है, कुछ कह रहे हैं नया है। गो कि शेर अफजल मरवत साहब ने उस पर एक प्रोग्राम में कहा कि मुझे पता नहीं था और अब मैं पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा और मैं उन शोज़ में नहीं जाऊंगा जिससे पार्टी ने रोका है। अब मैं वैसे कंफर्म करूंगा कि ये नया नोटिफिकेशन था, ये पुराना था। तो अब इस सारी सूरत हाल ये चीज़ें आपके सामने। अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान ने जब ये कहा है कि अप्रैल और मई ये 2 महीने, उसके बाद नहीं हमारा कुछ बनना,
उसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब हमने क्योंकि जाना है एजुटेशन के मूड में, हमने जाना है भरपूर मज़ामत के मूड में, हमने जाना है आगे बढ़ना है, हमने एक लड़ाई लड़नी है सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, सड़कों के ऊपर पुरअमन तौर पर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं तब्दीलियाँ करूँगा, मुझे वो लोग चाहिए जो है वो पूरी जुर्रत के साथ लड़ाई लड़ें, मुझे बुज़दिल लोग नहीं चाहिए, मुझे कंप्रोमाइज़ लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो पीछे हट रहे हैं और डबल गेम कर रहे हैं। अब ये लगता है कि जो बाहर लोग हैं पीटीआई के, और ये देखें पीटीआई के बाहर लोगों की एक और, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक जिक्र किया था कि एक वीडियो एक नशिस्त पीटीआई की जा रही है, वो चली गई है। अब इस पर मुझे एक बात बताएं, ये मैं पिछली वीडियो शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो, तो मैं 1 से 1.5 मिनट में पहले आपको बता दूं कि ये NA 154 जो है लोधना का हल्का, जहाँ पर राना फराज नून पीटीआई के जीत गए थे, उनकी सीट छीनी कैसे गई है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे शरीक जुर्म है पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है, ये कैसे शरीक जुर्म है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि शरीक जुर्म होना ये नहीं होता कि आप जुर्म में साथ शामिल हों, जुर्म आपको पता हो रहा है और आप उसकी खामोश भी रह के हमायत कर रहे हैं और होने दें, तो फिर भी आप शरीक जुर्म होते हैं, क्योंकि आप रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। हुआ ये कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 16 फरवरी को नोटिफिकेशन हो गया इनका, राना फराज नून साहब का। राना फराज नून साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद 25 फरवरी को अचानक शाम को उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि कल सुबह सोमवार के दिन 26 फरवरी को रिकाउंट होने जा रहा है। अगले दिन सुबह जब वो वहाँ पे जाते हैं तो अंदर से उनको ये इतला मिलती है कि जनाब अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, कल रात को डब्बे खुले थे और वारदात डल गई है, हज़ारों आपके वोट तो मुस्तरद हो गए, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप हारे हुए हैं, आपने हारने जा रहे हैं। अच्छा, अब इस पर क्या हुआ कि वो फ़ौरन हाई कोर्ट का जो भावलपुर बेंच है उधर गए। उधर से एक जज साहब ने, आई थिंक वो जज शकील साहब थे, मैं अभी उनका नाम, मैंने राना फराज नून साहब ने मुझे भेजा हुआ है, मैं उनका वो बता देता हूँ कि वो कौन से जज साहब हैं जिन्होंने स्टे दे दिया कि ये रिकाउंट नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने जब स्टे दिया जज साहब ने, तो जज साहब के स्टे के साथ ही, अच्छा मैं चले पहले ये सुन लेता हूँ, सॉरी मुझे ऑडियो आपके साथ रहते हुए सुननी पड़ेगी। जस्टिस शकील अहमद साहब, जस्टिस शकील अहमद साहब, अच्छा, जस्टिस शकील अहमद साहब ने स्टे दे दिया। अब जब जस्टिस शकील अहमद साहब ने स्टे दिया तो ये स्टे ऑर्डर लेकर आए, तो बाहर पुलिस थी, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इन्होंने व्हाट्सएप किया अपने एक बंदे को अंदर, उसने आरओ को दिखाया कि ये स्टे आ गया हाई कोर्ट का। उसने क्या किया, जो आरओ था उसने कहा लानत भेजो रिकाउंट पे, उसने रिजल्ट फॉर्म 47 का बनाया ठग करके और उसने अनाउंस कर दिया कि राना फराज नून हार गए हैं और अब्दुर्रहमान कांजू जीत गए हैं। और कितने वोटों से, और क्या हुआ है, राना फराज नून के 1,35,000 वोट कम करके 1,20,000 कर दिए, यानी 14,000 वोट मुस्तरद कर दिए राना फराज नून के। और जो मुखालिफ था उसके कितने वोट मुस्तरद हुए, 200। फराज नून के 14,000 मुस्तरद हो गए, मुखालिफ के सिर्फ 200 अब्दुर्रहमान कांजू के। और फिर हुआ ये कि ये दोबारा अदालत गए, अदालत ने आरओ को तलब किया और उन्होंने ECP का फैसला भी उन्होंने कलअदम कर दिया कि ये तो रिकाउंट हो ही नहीं सकता था, ये तो हलफ उठा चुका था, ये तो अपने ट्रिब्यूनल में मामला जाना था।